आज मेरी आँखों के सामने मेरी ननद का सुहाग उतारा जा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सामने कभी ऐसा भी दिन आएगा। मैंने अपनी ननद को अपनी बेटी की तरह मानती थी। अपने हाथों से उसकी शादी की थी। शादी को अभी 10 साल हुए थे कि अचानक उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। अचानक से उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया। जब मैंने इस घर में शादी होकर आई थी तो मेरी ननद 5 साल की थी। मैंने अपने हाथों से अपनी ननद को पाल पोस के बड़ा किया और इतनी कम उम्र में आज उसका सुहाग उतारा जा रहा है। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी तो मेरे 4 देवर और 1 ननद थी जो बहुत ही छोटे थे। मुझे अपनी ननद बहुत ही प्यारी थी। जब भी मैं कोई त्योहार आता मेरी ननद मुझसे कहती, भाभी मुझे यह चीज़ चाहिए। मैं उसे वह चीज़ ज़रूर दिला देती थी। मेरी ननद को सजने संवरने पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था। हमने अपनी ननद की शादी एक अच्छे परिवार में की थी। लड़का भी अच्छा था। हमने अपनी ननद की शादी में बहुत दहेज दिया था। इतने धूमधाम से अपनी ननद की शादी की थी, सब देखते रह गए थे। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी सिर्फ थोड़े ही दिन की है। मेरी ननद के 2 लड़के और 1 लड़की हैं जो आज बेचारे अभी बहुत छोटे हैं और वह अनाथ हो गए। छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि उनके पिता अब नहीं रहे हैं। मेरी ननद शादी के बाद हमारे ही साथ रहती थी। शादी के बाद पता चला कि मेरे ननद के ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, इसलिए वह हमारे साथ रहती थी। हमने अपने नंदोई का भी बहुत मदद की, उनको अपने साथ रखा, उनका काम सेट करवाया। हर दुख तकलीफ़ में हम उनकी मदद करते थे। लेकिन आखिरी में हमारे नंदोई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस चीज़ का जब हमें पता चला तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह थी कि मरने का इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर ही लगाया। मरने से पहले उन्होंने अपनी जेब में एक खत लिख कर डाल रखा था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का कारण हमें बताया। अपनी पत्नी का नाम तक उन्होंने खत में लिख रखा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। हम जेल में पड़े थे और बच्चे बेचारे घर पे अकेले थे। उन बच्चों को यह पता भी नहीं था उनका पिता ख़त्म हो गया। मेरी ननद जिसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, उसका सुहाग चला गया और जाते जाते अपनी मौत का कारण भी अपनी पत्नी को ही बता गया। मेरी ननद के ससुराल वाले मेरी ननद को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही लाश को लेने के लिए तैयार थे, ना ही उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे। मैं चारों तरफ देखकर पागल हो रही थी। मैं क्या करूं? अपना घर देखूं, ननद का घर देखूं, लेकिन जिस ननद को बचपन से मैंने अपनी बेटी की तरह पाला उसको मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। चारों तरफ मातम ही मातम था। ननद का पति मर गया, मेरा पति जेल में बंद था, मेरी ननद जेल में बंद थी, बच्चे बेचारे। अब लाश को कौन छुड़वाने जाए, कौन अंतिम संस्कार करे? मैंने अपने नंदोई को बहुत ही प्यार से रखा था। हमारे नंदोई हंस कर बोलते थे। पता ही नहीं चला कब उनके मन में हमारे लिए मैल भर गया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि उनके दिमाग में हमारे लिए कुछ ऐसा चल रहा है। शायद अच्छाई करने का फल यही मिलता है। जब से मैं इस घर में आई थी मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा था। छोटे देवर और ननद को पालने में, उनकी शादी करने में मेरी ज़िंदगी बीत गई और आखिरी में नंदोई ने यह सिला दिया मुझे। दोस्तों, आज ज़माना बदल रहा है। अच्छाई करने का फल भी कई बार उल्टा ही पड़ जाता है।